अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपने ये बात तो बहुत सुनी होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, बट इस बात की बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ट्रेंड क्या होती है और ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ट्रेंड को ही डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और ये बात है कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट हो सकता है, बट आपको ये समझ आनी चाहिए कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंड को डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड जो है हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले ट्रेंड में हमने देखना होता है, ये यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है लेकिन अक्सर लोगों को इंग्लिश की सही से समझ नहीं आती, तो मैं आप लोगों को देसी वर्डिंग में बता देता हूँ आसान अल्फाज में कि ट्रेंड जो है हमारे पास प्राइस की डायरेक्शन को हम देखते हैं कि प्राइस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या प्राइस की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लें तो फिर उसको हम ट्रेंड कहते हैं। अगर प्राइस का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ हो तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, नीचे की तरफ हो तो डाउन ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रेंड कहते हैं, जिसमें हम जो है डायरेक्शन जो है वो फाइंड करते हैं प्राइस का। ट्रेंड में हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वाइज। ठीक है, चूँकि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाती है, डाउन ट्रेंड में नीचे आती है, साइड वाइज में साइड वाइज होती है। लेकिन अप ट्रेंड को कैसे पहचाने हम? ठीक है, अप ट्रेंड में हमारे पास क्या होता है, देखिए प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। तो एक बात आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखनी है कि प्राइस जो है सीधा ऊपर नहीं जाती, वो जिगजैग मोशन में ऊपर जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, इस मोशन में प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। याद है कि प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने एक हाई बनाया, मतलब हाई प्राइस ने बनाया, फिर देखिए नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लोअर हाई इसको हम कहते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो लो था वो हमारे पास ये था और जो रीसेंट लो बने वो ये, तो ये लोअर हाई है, हाइयर लो है, क्योंकि ये इस वाले लो से ऊपर बने तो इसको हम लोअर हाइयर लो कहते हैं। ठीक है, और ये हाइयर हाई है और ये भी हाइयर हाई है, ये भी हाइयर हाई। ये हाइयर हाई क्यों है? क्योंकि ये वाला जो हाई है, प्राइस ने जो हाई लगाई, ये इस वाले हाई के ऊपर लगा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी हमारे पास हाइयर लो है क्योंकि ये लो इस लो के ऊपर बना है, और ये भी हाइयर हाई है क्योंकि ये हाई इस हाई के ऊपर बना है। तो जब आपको प्राइस में इस तरह की मूवमेंट दिखे तो आप समझ जाएंगे प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, इसको आप अप ट्रेंड कह सकते हैं। अभी डाउन ट्रेंड जो हमारे पास क्या होती है, डाउन ट्रेंड बिल्कुल अपोजिट होती है अप ट्रेंड के, सारी चीज़ें वही होती है। अप ट्रेंड में हमारे पास हाइयर हाइज बनते हैं और हाइयर लोज बनते हैं, डाउन ट्रेंड में हमारे पास लोअर हाइज बनते हैं और लोअर लोज बनते हैं। देखिए प्राइस नीचे आई, एक लो लगाया, फिर ऊपर गई, फिर एक नया लो लगाया, फिर ऊपर गई, फिर एक नया लो लगाया। तो ये वाला जो लो है ये इस लो के नीचे बना है तो उसको हम लोअर लोस कहते हैं। फिर ये वाला जो लो है ये इस लो के नीचे बना है, इसको हम लोअर लो कहते हैं। ये भी लोअर लो है। ये लोअर हाई क्यों है? क्योंकि ये वाला जो हाई है ये इस हाई के नीचे बना है तो उसको हम लोअर हाई कहते हैं। ये वाला भी लोअर हाई है क्योंकि ये वाला जो हाई प्राइस ने लगाया है ये इस हाई के नीचे बना है तो इसको हम लोअर हाई कहते हैं। ठीक है, तो जब आपको इस तरह की फॉर्मेशन दिखें प्राइस में तो आप समझ जाएंगे प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, साइड वाइज क्या होता है, साइड वाइज में प्राइस ना ऊपर जाती ना नीचे जाती, मतलब साइड वाइज मूवमेंट करती है। एक तो हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट होती है, एक डाउनवर्ड, ये साइड वाइज होती है। ठीक है, इसमें ना प्राइस ऊपर जाती ना नीचे जाती, मतलब एक इनडिसीजन होता है मार्केट में। मार्केट डिसाइड नहीं कर पाती कि मैंने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, तो एक बात आप लोगों ने दूसरी माइंड में रखनी है कि ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बनाया है ना इस तरह का स्ट्रक्चर, लोअर हाई और लोअर लोज वाला, ये जो साइड वाइज वाला बनाया है, तो चार्ट पे आप लोगों को इस तरह का क्लीन नहीं नज़र आएगा। खैर अभी मैं चार्ट पे आप लोग को एग्जांपल दूंगा, आप लोग को समझ आ जाएगी, बट ये इस तरह क्लीन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं चार्ट पे लेके चाहता हूँ और आप लोगों को अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वाइज की एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, ये हम चार्ट पे आ गए, ये गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़े से ऑब्वियस नज़र आ रहे हैं लोअर लोज और लोअर हाई, इस वजह से गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, एक लो लगाया, फिर ऊपर गई, एक हाइयर हाई बनाया। ये देखें यहाँ पे प्राइस ने एक लोअर हाई बनाया, फिर एक हाइयर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक हाइयर हाई बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में, इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली हाइयर 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 लोस बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है वो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह, प्राइस मतलब ऊपर की जानिब, ये जो लो है इसको आप ट्रेंड लाइन के थ्रू मिला सकते हैं।
और डाउन ट्रेंड में हमारे पास क्या होता है, डाउन ट्रेंड का यहाँ पे एक खूबसूरत सा एग्जांपल है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक लोअर लो बना है, लोअर हाई बना है, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे बना है हमारे पास ट्रेंड डाउनवर्ड। इसको आप ट्रेंड लाइन के थ्रू भी इस तरह कर सकते हैं। देखिए हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ऊपर जा रही, फिर नीचे आ रही, फिर ऊपर अच्छा इसको उसको जो है हम लोअर लो नहीं कह सकते। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, लेकिन उसको जो है हम लोअर लो हम नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरह मैं कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे इसको हम लोअर लो क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाला जो लो है ये इस लो के ऊपर बना है। अगर ये इसके नीचे बनता तो फिर इसको हम लोअर लो कहते हैं। जैसा कि ये वाला जो लो है ना, ये इस लो के नीचे बने तो उसको हम लोअर लो कहते हैं। ठीक है, ये लोअर लो नहीं है हमारे पास। तो देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में यहाँ पे देखें, प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर लिया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, ट्रेंड जो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गए। यहाँ पे देखें प्राइस जो है वो वापस ऊपर जा रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें प्राइस जो है वो ऊपर, लोअर लो एंड लो, हायर लो एंड हायर हाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक खूबसूरत सा एग्जांपल है। तो जब आप लोगों को ट्रेंड का पता चल जाए कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो आप लोग अच्छा खासा जो है वो ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग कहते हैं ना ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं भी पता, बट आपको सिर्फ ये पता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है और आप ट्रेड करते हैं ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो आप अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रेंड अपवर्ड है और आप शॉर्ट की ट्रेड लेते जा रहे हो, तो आपको हैवी लॉस हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है और आप बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो। तो अगर आप कितने भी अच्छे स्विमर क्यों ना हो, फिर भी आप पानी के अगेंस्ट जो है वो स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप पानी का जो फ्लो होता है उसके डायरेक्शन में स्विमिंग नहीं भी करेंगे, वैसे भी उसमें जाएंगे, तो पानी आपको अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है, तो ट्रेंड का मिसाल बिल्कुल ऐसी होती है। ठीक है, अभी साइड वाइज का मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं। यहाँ पे साइड वाइज का यहाँ पे तो नहीं है, मैं मंथली चार्ट पे स्विच करता हूँ या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं स्विच करता हूँ, मे बी वहाँ पे मिले। ठीक है, यहाँ पे साइड वाइज का एग्जांपल शायद यहाँ पे ये देखें, इसको आप साइड वाइज कह सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये साइड वाइज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये हमारे पास एक साइड वाइज मूवमेंट है। ठीक है, इसको आप साइड वाइज कह सकते हैं। इसमें ना प्राइस ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, और यहाँ पे एट द एंड प्राइस ने नीचे की तरफ इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया और प्राइस देखिए नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरह साइड वाइज मूवमेंट होती है। इसको आप साइड वाइज ट्रेंड कह सकते हैं। अप ट्रेंड का भी मैंने एग्जांपल दे दिया, डाउन ट्रेंड का भी दे दिया। ठीक है, तो आई होप आपको अभी ट्रेंड की समझ आ चुकी होगी कि ट्रेंड हमारे पास क्या होती है और इसको जो है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जब लोअर हाई, हायर हाई एंड हायर लोज बनते हैं तो मीन ट्रेंड अपवर्ड है। जब लोअर हाई एंड लोअर लोज बनते हैं मीन ट्रेंड डाउनवर्ड है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।